नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। इस वक्त हम आए हैं CIRG यानी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में। बिंदास बकरी सीरीज़ के तहत अगली कड़ी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं मुजफ्फरनगरी भेड़ के बारे में। वो भेड़ जो ऊन से ज़्यादा मीट के लिए पसंद की जाती है, क्योंकि अगर एनिमल एक्सपर्ट की माने या भेड़ एक्सपर्ट की माने तो अब ऊन की उतनी डिमांड या उतनी वैल्यू नहीं रही है। लेकिन भेड़ का पालन कम नहीं हुआ है, भेड़ का पालन आज भी हो रहा है और ये बढ़ भी रहा है कई राज्यों में। अगर मुजफ्फरनगरी भेड़ की बात करें तो ये ख़ास तौर से यूपी में पाई जाती है, लेकिन इसकी डिमांड साउथ में भी है और जो ठंडे और पहाड़ी इलाके हैं वहाँ भी इसकी डिमांड काफ़ी है। इसकी डिमांड किस लिए, क्यों इसको इतना पसंद किया जाता है साउथ से लेकर कश्मीर तक और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी, इसके बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CIRG के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर गोपाल दास। डॉक्टर गोपाल दास से जानते हैं कि मुजफ्फरनगरी भेड़ की खासियत क्या है। डॉक्टर गोपाल, जो भेड़ हैं उनका कहा जाता है कि जो ख़ास तौर से मुख्य तौर पर जो पालन होता है वो ऊन के लिए किया जाता है, लेकिन बाज़ार में कुछ टाइम से एक ये ख़बर भी है कि अब ऊन की उतनी डिमांड नहीं रही है या उतनी वैल्यू नहीं रही है, तो इसलिए भेड़ के पालन पर इसका कुछ असर पड़ा है। तो यहाँ जो ये भेड़ है ये किस नस्ल की भेड़ है और किस लिए इसका पालन किया जाता है? ये जो आप देख रहे हैं ये नस्ल हमारी मुजफ्फरनगरी नस्ल है। हमारे देश में 44 नस्लें पाई जाती हैं। इन 44 भेड़ों की नस्ल में सबसे आकार में बड़ी, सबसे ज़्यादा वजन वाली मुजफ्फरनगरी भेड़ है, जिसका मूल स्थान मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, जो हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश है, वहाँ है। इसे आप ध्यान से देखें तो इसका पूरा शरीर सफ़ेद रंग का होता है, कान भी इसके लंबे होते हैं लटके हुए, और इसकी नोज़ रोमन होती है, चेहरा उठा हुआ होता है। और इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है इसकी पूँछ। आप पूँछ देखें, ये पूँछ काफ़ी लंबी होती है, इस घुटने से हमेशा नीचे रहती है और करीब 5% जानवरों में ये ज़मीन से भी छूती है, ज़मीन को टच करती है। मतलब अगर इस ये घुटने से नीचे है तो ये मुजफ्फरनगरी है। ये केवल एक नस्ल ऐसी जिसमें कि इतनी लंबी पूँछ पाई जाती है। बाकी 43 नस्लों में सबकी पूँछ छोटी होती है। और ये भी एक ऐसी नस्ल है जिस पर किसी भी तरह का कोई धब्बा नहीं होता, पूरी तरह से सफ़ेद रंग होता है। इसकी ऊन की बात करें तो ये बेसिकली तो मटन ब्रीड है, मटन के लिए फेमस है और मटन के लिए पाला जाता है। मटन के लिए इसलिए कि इसकी ग्रोथ बहुत है, सभी नस्लों में हाईएस्ट ग्रोथ कहा जाता है, सबसे ज़्यादा शारीरिक भार देती है। और हम अपने इस फार्म की बात करें तो हमने 108 किलो का जानवर रिकॉर्ड किया है, जिसका वज़न करीब 3.5 साल की आयु पर 108 किलो था, जो किसी भी नस्ल में 70 या 75 किलो से ज़्यादा नहीं होता। इसलिए इसको हम सर्वाधिक शरीर भार वाली नस्ल कहते हैं। दूसरा, ऊन की बात कर रहे थे। इस नस्ल की ऊन की गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी नहीं है। गुणवत्ता अच्छी इसलिए नहीं है कि ये बहुत ही रफ क्वालिटी का है, इसका रेशा मोटा है और इसमें मेडुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए ना तो हम इसको गलीचा बनाने में प्रयोग कर सकते, ना किसी भी तरह के वस्त्र बनाने में प्रयोग कर सकते। तो इसका पालन जो करते हैं किसान, उनकी आमदनी केवल जानवर को बेचने से होती है, मांस से होती है। फिर भी इसके ऊन उत्पादन की बात करें तो ये करीब 1.5 किलो 1400 ग्राम या 1500 ग्राम ऊन एक साल में देती है, जिसका हम कल्पन 2 बार में करते हैं, अप्रैल और अक्टूबर के महीने में। और इसका प्रयोग नमदा। टोटल ऊन कितनी देती है एक साल में? एक साल में करीब 1400 या 1500 ग्राम 2 बार में ऊन ली जाती है, यानी कि 700 से 750 ग्राम एक बार। 800 ग्राम एक जानवर से, जो वयस्क जानवर है 700 से 800 ग्राम एक बार में देता है। एक वर्ष में लगभग 1.5 किलो देता है। इसका जैसे आपने बताया, इसका पालन जो है वो मीट के लिए ज़्यादा होता है, तो मीट का कोई ख़ास बाज़ार है इसकी, यहाँ ज़्यादा डिमांड होती हो किसी राज्य में? भेड़ का मीट विशेषकर जो हमारे देश के ठंडे क्षेत्र हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो इसका है कि इसके मीट में थोड़ी सी फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके मीट को गर्म माना जाता है, तो वहाँ की क्लाइमेट ठंडी है तो वहाँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसका साउथ में भी काफ़ी प्रयोग है। यदि आप तेलंगाना या हैदराबाद साइड जाएंगे तो जो सीप का मीट है, जिसको मटन कहते हैं, इसका काफ़ी प्रचलन है और इसका बिरयानी बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग होता है। तो बकरी मीट की जगह इसके भेड़ के मीट को प्रयोग करते हैं बिरयानी में, और वो कहते हैं इसकी बिरयानी अच्छी बनती है। अगर कोई भेड़ पालन करता है उत्तर भारत में, ख़ास तौर से यूपी, हरियाणा, राजस्थान में,
तो क्या साउथ का मार्केट इजी है, उसके लिए कारोबारी यहाँ आते हैं ख़रीदने, या यहाँ के पशुपालकों को लेके जाना पड़ता है? आज के टाइम में जानवर को बेचना बहुत आसान है। आप कहीं भी पालन करें, जिसको ख़रीदनी होगी आपके पास आ जाएगा। थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, थोड़ा आपको प्रचार करना पड़ेगा अपने फार्म का, कि आपके फार्म पर किस तरह की नस्लें हैं, किस तरह के जानवर हैं। यूट्यूब के माध्यम से या किसी और माध्यम से थोड़ा प्रचार रहेगा तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। चाहे साउथ का हो, चाहे कोल्ड क्लाइमेट का हो, पहाड़ों का हो, हर आदमी यहाँ से ख़रीद के ले जाएगा। जो व्यापारी होते हैं सब खरीद के ले जाएगा। ये जो ख़ास नस्ल है जिसके बारे में आपने बताया, इसका पालन कहाँ कहाँ किया जा सकता है, किन राज्यों में, शहर में, मौसम के हिसाब से? देखिए, चाहे भेड़ पालन हो, चाहे बकरी पालन हो, सबसे पहले हम बताते हैं कि जो भी नस्ल जिस क्षेत्र की है, जहाँ विकसित हुई है, जहाँ पैदा हुई है, उस क्लाइमेट में वह अपना सबसे अच्छा उत्पादन देती है। उत्पादन का मतलब उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, और बकरी की केस में दूध उत्पादन ज़्यादा होगा, और मोर्टेलिटी, मृत्यु दर उसमें कम रहती है, क्योंकि उस क्षेत्र की बीमारियों से अभ्यस्त होती है, उसके अंदर इम्यूनिटी होती है उसके प्रति। तो उस क्लाइमेट की बीमारियां उसको नुकसान कम पहुंचाती है, पहुंचा नहीं पाती। यदि अब इसी नस्ल को दूसरी क्लाइमेट में ले जाएंगे, दूसरी का मतलब बहुत एकदम डिफरेंट, पूरी तरह से अलग होगी। जैसे कि ऐसे क्षेत्र जहाँ टेम्परेचर माइनस में रहता है, कोल्ड क्लाइमेट रहती है, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, तो वहाँ इसका पालन नहीं हो पाएगा, जानवर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दूसरा, जहाँ ह्यूमिडिटी यानी उमस बहुत ज़्यादा पड़ती है, समुद्री किनारे, ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ भी इसका उत्पादन ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका अर्थ ये है कि जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं और इस क्लाइमेट से मिलते जुलते हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ हर प्रदेश में इसका उत्पादन, इसका पालन सफलतापूर्वक किया जाता है। तो देखा आपने कि मुजफ्फरनगरी भेड़ के बारे में जो डॉक्टर गोपाल दास ने बताया कि अगर ऊन की कोई वैल्यू नहीं है, बावजूद इसके मुजफ्फरनगरी भेड़ को पालकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, क्योंकि इस भेड़ का वजन CIRG में 108 किलो तक रिकॉर्ड किया गया है, यानी 3 से 3.5 साल की भेड़ जिसका वजन 108 तक गया। ये ख़ासतौर से मीट के लिए पसंद की जाती है, और मीट का जो भी जानवर बिकता है वो वज़न के हिसाब से बिकता है, वज़न के हिसाब से उसके रेट तय होते हैं। अगर भेड़ का पालन आप करते हैं तो भेड़ अच्छा मुनाफा आपको देने वाली साबित हो सकती है। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें किसान तक का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।